स्कॉलरशिप 2024-25 पीएफएमएस पर जिन छात्राओं का स्टेटस रिजेक्ट हुआ है और ये रीजन शो कर रहा है आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर सेम बेनिफिशियरी टाइप एंड सेम, और यहाँ पर बहुत से छात्र छात्राएं परेशान है। इसका रीजन क्या है और कब तक ये स्टेटस अपडेट होगा। उन्होंने समाज कल्याण विभाग लखनऊ यानी एनआईसी से बात भी की, तो वे क्या यहाँ पर बोल रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है इसके संबंध में। दोस्तों आप सभी का सेकेंड इंस्टॉलमेंट को लेकर भी जो भी अपडेट है और फर्स्ट सेकंड दोनों इंस्टॉलमेंट कब तक आएगी, क्योंकि दोस्तों आज 21 जून हो चुकी है। जैसा कि पहले नोटिस में बताया गया था कि 21 जून को पैसा आएगा, लेकिन यहाँ पर डेट दोस्तों बढ़ी, अब यहाँ पर आपका पैसा लास्ट जून तक आएगा। तो इसको लेकर क्या भी कुछ अपडेट है इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीएमएस पर रिजेक्टेड जितना भी यहाँ पर जिन स्टेटस रिजेक्ट हुए हैं जिनके जिनके, तो इसका क्या सोल्यूशन है और कैसे ये सही हो सकता है, इसके संबंध में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को। और दोस्तों हमारा साथ ही साथ जो इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हर एक अपडेट आपको समय समय मिलती रहे। तो दोस्तों ये आपका आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर सेम बेनिफिशियरी टाइप का मतलब क्या है, यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि आपका जो आधार नंबर है पहले से कहीं इसी प्रकार से कोई अन्य बेनिफिशियरी में आपका स्टेटस जो है ये आधार लिंक है, इस वजह से यहाँ पर शो कर रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत से छात्रों का कहना ये है कि सर मैंने कोई भी दूसरा स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल नहीं किया है, ना तो कोई योजना में मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है पीएफएमएस से रिलेटेड। तो ये क्या रीज़न है, तो ये दोस्तों एक टेक्निकल एरर होता है, क्योंकि यहाँ पर अभी इसी वर्ष देखा गया कि यहाँ पर काफ़ी छात्रों का एक बार दो बार स्टेटस यहाँ पर रिजेक्ट किया गया। यही इसी प्रकार से रीजन देकर रहा था CBE 0007 आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये टेक्निकल एरर भी होता है, लेकिन बात यहाँ पर दोस्तों आकर के खड़ी हो रही है कि जिनका कई बार स्टेटस रिजेक्ट हुआ, जैसा कि देख सकते हैं इनका पहले भी रिजेक्ट हुआ, न्यू रजिस्ट्रेशन है 4 जून को इनका लास्ट में रिजेक्ट हुआ, तो इसका यहाँ पर इनके में भी यही दिक्कत आ रही है सेम CBE 007। तो दोस्तों ये एक टेक्निकल एरर होती है, ये आपका डिपार्टमेंट ही सही कर सकता है, अदरवाइज यहाँ पर कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं, चाहे जितना भी दौड़ भाग आप कर लीजिएगा। बट यहाँ पर आपका जो है NPCI और आधार जो है बैंक से लिंक होना चाहिए, DBT इनेबल होना चाहिए। आपने लेन देन किया है तो ये आपका स्टेटस अपडेट होगा, इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टेटस केवल और केवल लखनऊ NIC से ही आपका स्टेटस अपडेट होता है। बैंक के पास जाएंगे तो बैंक वाले आपका आधार NPCI DBT सब कुछ सही कर देंगे, बट ये आपका स्टेटस नहीं सही होगा। ये स्टेटस आपका जब तक लखनऊ NIC से अपडेट नहीं होता है तब तक आपका दोस्तों अपडेट नहीं होगा। तो मैं एक बार फिर से आप सभी को कहना चाहूँगा कि जिनका जिनका यहाँ पर रिजेक्टेड हुआ है 3 बार 4 बार 5 बार, और ज़्यादातर उन्हीं का रिजेक्ट हुआ दोस्तों जिनका न्यू रजिस्ट्रेशन है। पुराना रजिस्ट्रेशन है तो आपका यहाँ पर स्टेटस नहीं रिजेक्ट हुआ होगा, क्रिएटेड या अपडेटेड हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जिनका जिनका स्टेटस अपडेटेड है या रिजेक्टेड है, ये परेशान ना होइए, आपका अपना बैंक एक्टिव रखें। यदि आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट अकाउंट है तो यहाँ पर आप परेशान ना होइए, आपका स्टेटस ऑटोमेटिकली सब यहाँ पर सब कुछ लिंक हो जाता है NPCI DBT और आधार, क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा दोस्तों ऑटोमेटिकली जो है इंडिया पोस्ट अकाउंट है तो यहाँ पर आपका आएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो ये रिजेक्ट हो रहा है ये आपकी तरफ से नहीं हो रहा है, लेकिन आप अपनी तरफ से आप सब कुछ एक्टिव रखें, क्योंकि ये आपका टेक्निकल इशू भी हो सकता है। समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो भी इशू है कि वही सही कर सकते हैं, अदरवाइज कोई भी नहीं सही कर सकता ये। लेकिन ये प्रॉब्लम दोस्तों पहली बार देखी गई है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम, तो इसमें आप को थोड़ा वेट करना है। जैसे कि इस पर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो अपडेट करेंगे हम आपको। अब हम बात कर लेते हैं SC ST, इनका दोस्तों यहाँ पर अपडेटेड है क्रिएटेड है, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका पैसा जैसे ही पीएमएस पर आता है तो आप यहाँ पर जो नो रिकॉर्ड फाउंड शो करा है वो आपका वहाँ पर पैसा शो होने लगेगा, तो इससे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिनका अपडेटेड क्रिएटेड है, अब आपका फॉर्म वेरीफाई है, सब कुछ ओके है, बैंक से भी वेरीफाई है। इस प्रकार दोस्तों आपका सब कुछ वेरीफाई है, करंट स्टेटस भी वेरीफाई है, यहाँ पर भी वेरीफाई है, और यहाँ पर आपका अकाउंट वेरिफिकेशन भी बैंक से हो चुका है। तो यहाँ पर आपका पैसा 30 जून तक यानी लास्ट जून तक आप सभी का क्रेडिट हो जाएगा। दोस्तों बहुत से छात्र यहाँ पर परेशान है कि पैसा अब नहीं आएगा। दोस्तों SC ST का थर्ड चरण का पैसा पिछली बार भी यहाँ पर जून में भेजा गया था, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लेट होता है थर्ड चरण में, तो आप यहाँ पर लेट में फॉर्म फिल करते हैं, फिर यहाँ पर दोस्तों आपको यदि आप लेट में फॉर्म फिल करते हैं तो आपको यहाँ पर पैसा भी लेट में मिलेगा। इसलिए वजह से यहाँ पर मैं कहता हूँ कि दोस्तों अपना फॉर्म जल्दी से जल्दी फिल करें,
लेकिन यहाँ पर ऐसे भी कई छात्र हैं जिनका पहले भी फॉर्म फिल कर दिए थे, लेकिन फिर भी पैसा यहाँ पर नहीं आया है। तो ये दोस्तों इशू देखने को मिला है दोस्तों। सेकेंड इंस्टॉलमेंट SC ST का जो भी पैसा अभी नहीं आया, तो ये आपका केंद्र सरकार द्वारा पैसा भेजा जाता है, वो आपका कभी भी पैसा आ सकता है। जून में भी आ सकता है और जुलाई में भी पैसा आ सकता है दोस्तों यहाँ पर आपका पैसा, बट आएगा सेकेंड इंस्टॉलमेंट, आप वेट करिए। तो यहाँ पर दोस्तों आज 21 जून हो चुकी है। आज किसी का पैसा आया हो तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और अब आपका पैसा 23 जून तक आएगा। तो जिनका फर्स्ट और सेकंड दोनों इंस्टॉलमेंट नहीं दोस्तों नहीं आया SC ST का, और यहाँ पर जिनका रिजेक्टेड है, परेशान ना होइए, क्योंकि यहाँ पर आपका सब कुछ सही है तो आपका स्टेटस अपडेट होगा। क्योंकि काफ़ी समय से आपका 4 जून से स्टेटस अपडेट नहीं हुए हैं, तो हो सकता है कि डायरेक्टली आपका स्टेटस अपडेट हो, क्योंकि बीच में दोस्तों 15 दिन से कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई है। तो ये आप तो यहाँ पर आपका स्टेटस सभी का ज़रूर अपडेट होगा। तो आपका पैसा दोस्तों 30 जून तक आएगा, वेट करिए। अभी के लिए धन्यवाद।